इस वक्त आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब ओपन है। तो यहाँ से मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर में आ जाएं। यहाँ देखें हमारे पास एक ग्रुप है सिंबल्स के नाम से। तो इस ग्रुप में हमारे पास दो बटन हैं, इक्वेशन और सिंबल्स। तो यहाँ हम इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर एक बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा है टाइप इक्वेशन हेयर। तो यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन टाइप कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन टाइप करने से पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें इक्वेशन लिखने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस फ्राहम करता है। सबसे पहले देखें, इस स्ट्रक्चर का एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करके हम मैथ की इक्वेशंस और फार्मूले लिख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देखें, फ्रैक्शंस हैं। यहाँ से हम मुख्तलिफ स्टाइल की फ्रैक्शन लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल की पावर्स और वेरिएबल के नीचे लिखना चाहें सबस्क्रिप्ट तो लिख सकते हैं। रेडिकल्स, यहाँ हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और रेडिकल विद डिग्री अपनी मर्ज़ी से हम इसके ऊपर इंडेक्स लिख सकते हैं। और ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं एडवांस मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने के लिए। यहाँ पर हमारे पास समीशन के मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। फिर ब्रैकेट्स के मुख्तलिफ स्टाइल हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टैन, कोसिक, सीकेंट, कोट और इनके इन्वर्स, इनको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ हम किसी नंबर के ऊपर बार का साइन लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट साइंस दिए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लिमिट एंड लॉग के ऑप्शन में लॉग लिखने के लिए हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं और लिमिट के फार्मूलों के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स के मुख्तलिफ स्टाइल हमारे पास मौजूद हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास इस टैब में मैट्रिक्स लिखने की, कॉलम लिखने की ऑप्शन मौजूद है। तो ये ग्रुप हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स फ्राहम करता है जिनको इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। यहाँ दूसरा ग्रुप देखें, ये सिंबल्स का ग्रुप है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ सिंबल्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन से मज़ीद ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ देखें, ये बेसिक मैथ के सिंबल्स हैं। अगर हम इनके अलावा मज़ीद सिंबल्स देखना चाहें तो ये ग्रीक लेटर्स, लेटर लाइक सिंबल्स हैं। ऑपरेटर्स के मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस हैं। एरोज़ के मुख्तलिफ स्टाइल हमारे पास आ जाते हैं। और ये निगेटेड रिलेशंस हैं। फिर स्क्रिप्ट के मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास हैं और ज्योमेट्री की मुख्तलिफ अलामतें हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम वापस बेसिक मैथ पे आ जाते हैं। तो इस ग्रुप में हमें सिंबल्स दिए गए हैं। यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर में देखें, टूल्स का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास इक्वेशन है और दूसरा इंक इक्वेशन का ऑप्शन है। तो इक्वेशन का ऑप्शन तो हम लिख रहे हैं, कि इंक इक्वेशन का ऑप्शन देखते हैं। तो ये हमें मैनुअली माउस कर्सर से हम लिखेंगे। तो ये देखें, उसने W टाइप कर दिया है।
तो ये यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो बहुत मुश्किल है इनको एक्यूरेटली लिखना, तो ये वाला तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये था इक्वेशन टूल्स का एक मुख्तसर सा तारुफ। तो आइए देखते हैं हम मुख्तलिफ इक्वेशंस को टाइप करके। यहाँ देखें मैंने कुछ फार्मूले टाइप किए हुए हैं, तो इनको हम अब प्रैक्टिकली आपके सामने टाइप करके देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला है, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और फिर v इक्वल हमने 4/3 लिखना है, तो हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे यहाँ से 4/3। फिर हमने यहाँ पर पाई का सिंबल यूज़ करना है, तो देखें यहाँ सिंबल्स में से हम ड्रॉप डाउन खोलते हैं और पाई का सिंबल लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने r का क्यूब लिखना है, तो स्क्रिप्ट में जाते हैं और r क्यूब, तो ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला लिखा गया। या एंटर प्रेस करें और दोबारा से हम दूसरा फार्मूला लिखने के लिए सेम स्टेप दोहराएंगे, इंसर्ट इक्वेशन, और यहाँ हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना है, तो हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें हम पहले ब्रैकेट्स x प्लस वाई ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर लगाने के बाद अगर यहाँ हम कुछ मज़ीद टाइप करते हैं तो ये यहाँ पावर में ही लिखेगा। तो यहाँ से बाहर आने के लिए बैक स्पेस प्रेस करते हैं, तो कर्सर कीज़ को हम इक्वेशन के अंदर लेफ़्ट राइट और अप डाउन मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम राइट कर्सर की जो है इसको प्रेस करते हैं, तो अब हम इक्वल और एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर के लिए फिर हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ये हमने अपना दूसरा फार्मूला टाइप किया। तीसरे नंबर पे देखें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको टाइप करने के लिए हम फिर इंसर्ट इक्वेशन और x इक्वल, देखिए हमें कुछ फ्रैक्शन के ऊपर लिखना है बटे के और कुछ नीचे, तो हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे और ऊपर हमने लिखना है -b। यहाँ हमें प्लस माइनस का सिंबल चाहिए, तो सिंबल्स में से देखते हैं प्लस माइनस, फिर रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के अंदर यहाँ पर हमें फिर b स्क्वायर लिखना है, तो फिर स्क्रिप्ट में जाते हैं और b स्क्वायर -4ac/2a, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा गया। इसके बाद रेडिकल की एक और एग्जांपल देखते हैं, इंसर्ट इक्वेशन और रेडिकल में हम क्यूब रूट लिखना चाहते हैं। रूट के अंदर अगर हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहें तो स्क्रिप्ट पे जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो फिर स्क्रिप्ट में जाएंगे और वाई स्क्वायर। यहाँ देखें अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखें ये पावर के नीचे मज़ीद हम इस तरह से पावर लिख सकते हैं। यानी हमें पहले इस पावर के ऑप्शन से बाहर आना है, जैसे ये 2 हमने टाइप किया, यहाँ से हम एरो कीज़ को यूज़ करके बाहर आते हैं, फिर हम स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं। तो अब हम स्क्वायर रूट से बाहर टाइप
कर सकते हैं। यहाँ देखें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो फिर हम इंसर्ट इक्वेशन और यहाँ से फंक्शन में जाएंगे और यहाँ देखें ये हमारे पास साइन -1 दिया है, तो हम इसको चेंज करके 2 कर देते हैं और यहाँ थीटा लिखना है तो सिंबल ड्रॉप डाउन से थीटा का साइन लगा देते हैं। और कॉस स्क्वायर के लिए फिर हम फंक्शन में और यहाँ से स्क्वायर और थीटा का साइन लगा देते हैं इक्वल 1। तो ये हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 फार्मूला टाइप किया है। तो इसके बाद देखें सेट के फार्मूले हैं, डिमार्गन्स लॉ है, इसको देखते हैं कैसे टाइप करना है। तो इंसर्ट इक्वेशन और यहाँ हमने पावर लिखनी है, तो स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट ए, यूनियन का साइन लेते हैं और बी ब्रैकेट क्लोज और ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन। अब यहाँ अगर हम इक्वल लगाते हैं तो ये पावर में इक्वल लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम राइट कर्सर की प्रेस करते हैं और फिर इक्वल साइन। अब ए कॉम्प्लीमेंट, स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ए लिखा और पावर में कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का साइन। ये देखें यहाँ अगर लगाएंगे तो पावर में आएगा, तो हम राइट कर्सर की प्रेस करते हैं और फिर हम स्क्रिप्ट पे जाके बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखें हम ये लॉग का एक फार्मूला लिख के देखते हैं। लिमिट एंड लॉग के ऑप्शन में जाते हैं और ये देखें यहाँ पर हम a और उसकी पावर mn इक्वल, दोबारा लॉग के ऑप्शन में a, यहाँ हम पावर m है और प्लस a की पावर n हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखें एक मैट्रिक्स लिख के देखते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ब्रैकेट चाहिए, तो इंसर्ट इक्वेशन, उसमें से हम ब्रैकेट्स, तो मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखना है इसको देखते हैं। मैट्रिक्स में जाते हैं तो यहाँ देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये एक रो और 2 कॉलम, और यहाँ पर 2x1 का ये मैट्रिक्स है। यहाँ डिफरेंट स्टाइल दिए गए हैं, तो हम 2x2 का एक मैट्रिक्स लिखते हैं और डी। तो ये देखें इस तरह से हम मुख्तलिफ मैथमेटिकल इक्वेशंस और फार्मूले आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट का एक ऑप्शन देख लेते हैं, इंसर्ट पे और फिर इक्वेशन और फिर देखें ये स्क्रिप्ट, और यहाँ से हम पावर लिखने के लिए पहला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन से हम ये देखें अगर हम यहाँ पर HI लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैथमेटिकल इक्वेशंस टाइप करना, मुख्तलिफ फार्मूले टाइप करना, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ फार्मूलों को अपने नोट्स के अंदर लिखने के लिए, या अगर
टीचर्स पेपर बनाते हैं तो उसके लिए आपको मैथ की इक्वेशन लिखना पड़ती हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आसानी से आप मैथ की इक्वेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।